हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आप यहाँ पे पढ़ोगे क्लास 9 से लेकर 12 तक का इंग्लिश। आज मैं क्लास 12 का फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 जिसकी पोएटेस है कमला दास, उसका सेंट्रल आइडिया कराने वाली हूँ। आपके पेपर में 3 पोएम्स दिए रहेंगे जिनमें से क्वेश्चन नंबर 10 दिया रहेगा, इसमें 3 पोएम दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहता है। तो 6 पोएम्स हैं आपके सिलेबस में, आप 3 याद कर लो, लगातार याद करो, फिर 20 से याद करो, मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट लेसन का ही देखने वाले हैं जिसकी पोएटेस है कमला दास। कमला दास जो है, इनका पेन नेम माधवी कुट्टी है और ये अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं और लिटरेचर में काफी इनका इंपॉर्टेंट रोल भी है। कमला दास से रिसीव्ड केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड, और क्या इन्होंने केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं माय मदर एट 66 का। The central point of this poem is the poet's fear of losing her mother. सेंट्रल पॉइंट, अगर इस पोएम का सेंट्रल पॉइंट यानी आपको एक लाइन में आपको बोलना है कि क्या है सेंट्रल पॉइंट, द पोएट्स फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, यानी कि कमला दास को अपनी माँ की खोने का डर। जब वो जाती हैं रास्ते से, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ दिखता है और कहती हैं कि जैसे लग रहा है उनकी बॉडी डेड बॉडी की तरह लग रहा है, इस तरह से वो कहती हैं। तो क्या उनको कहीं ना कहीं अपनी माँ को खोने का डर था कि वो अब जिंदगी के लास्ट पेज में चल रही हैं। हर मदर इज इन द लास्ट पेज ऑफ हर लाइफ, लिखा है कि उनकी जो माँ है वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे है। सो द पोएट फील्स दैट शी विल पास्ड अवे सून, इसीलिए पोएट जो कमला दास है उनको लग रहा है कि वह जल्दी ही चली जाएंगी छोड़ के, अब वो बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेंगी। शी गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट, और वो क्या होता है, वो थॉट से, इस सोच से बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। जैसे ये थॉट्स आता है उनके माइंड में, वो काफी डर जाती हैं टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव फीलिंग्स, इस नेगेटिव इस थॉट्स यानी कि मरना जीना, मतलब एक टेंशन जो उनके माइंड में था, उन सब से वो निकलना। कभी कभी होता है ना कि हम लोग भी कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट है तो कुछ देर के लिए सोचते हैं कि उससे मूव ऑन कर लें, लेकिन नेगेटिव फीलिंग्स क्या सोचती हैं कि वो टू कम आउट दीज नेगेटिव फीलिंग्स, उस नेगेटिव फीलिंग्स से निकलने के लिए सी डाइवर्टेड हर अटेंशन एंड लुक साइड आउट ऑफ द कार। वो क्या करती हैं, कार में बैठी रहती है अपनी माँ के बगल में, जब वो ये सब थॉट्स आता है उनको देख के वो तुरंत अपने अटेंशन, मतलब जो थॉट्स रहते हैं उसको वहां से हटा लेती हैं और कार के मतलब विंडो के साइड देखने लगती हैं, बाहर देखने लगती हैं। द ट्री सीम टू हर स्प्रिंट बैक साइड एंड द चिल्ड्रन बेयर मेकिंग मैरी, यहाँ पे वो जब बाहर देखती हैं तो जो पेड़ होते हैं, ऐसा होता है आप जब गाड़ी में बैठते हो तो देखते होगे, हम लोग भी बैठते हैं तो जो पेड़ होते हैं रोड के किनारे, वो क्या पीछे चले आते हैं, वो एक रेस जैसे लगता है कि रेस में पीछे जा रहे हैं। उसी तरह पोएट्स यहाँ पे तुलना कॉन्ट्रास्ट बता रही है कि जैसे कि पेड़ हमसे पीछे चले जा रहे हैं, छूटते चले जा रहे हैं, वैसे उनकी माँ भी वो धीरे धीरे चली जा रही है, उनका भी एज निकल जा रहा है। और कहेंगे मैरी वेयर मेकिंग मैरी एंड चिल्ड्रन वेयर मेकिंग मैरी, और वो बच्चों को जब वो कार के विंडो के साइड देखती हैं अपने थॉट्स को मतलब थोड़ा सा रिमूव करने के लिए बाहर देखती हैं, तो कुछ बच्चे को देखते हैं जो घर से बाहर निकल के उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीजें क्यों कही हैं, क्योंकि एक तरफ जो उनकी माँ है जो लाइफलेस हो चुकी हैं, जैसा लग रहा है कि उनकी लाइफ है नहीं, इतनी वीकनेस हो गई, और एक तरफ जो बच्चे हैं कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, हंसी रहे हैं, फुल ऑफ एनर्जी, इनकी पूरी जिंदगी ही अभी बची हुई है। तो एक तरफ वो है जो जिनकी पूरी जिंदगी बची हुई है, जी रहे हैं, और एक तरफ ये हैं जो शायद अब अपने जीवन के लास्ट स्टेज में चल रही हैं। After the security checkup at the airport, she looked again at her pale and lifeless face, hiding her tears. She said, "See you soon, अम्मा." फिर उसके बाद वो पहुंच जाती हैं एयरपोर्ट पे। जब एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं तो आपको पता होगा कि जो गार्ड्स होते हैं, वो जो पुलिस होती है, वो सिक्योरिटी जो होती है वो चेकअप करती है। तो कमला दास का भी जब वो सिक्योरिटी चेक कर लेती है तो वो कुछ दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे चली जाती हैं और वहां से फिर वो मुड़ के अपनी मम्मी को देखती हैं और फिर उन्हें वही पीला चेहरा दिखाई देता है, वही वीकनेस, वही डेड बॉडी, जैसे लगता है कि जीवन बचा ही नहीं है। तो वो देख के फिर उनका, इसमें तो बहुत देखिए सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है शॉर्ट में आप पूरी पोएम का एक सेंट्रल, तो क्या करती हैं उनको हर पेल एंड लाइफलेस फेस, द सी लुक्ड अगेन एट हर पेल एंड लाइफलेस फेस। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं तो फिर वो देखती हैं उनका वही लाइफलेस फेस एंड पेल में पीला चेहरा, हाइडिंग हर टीयर्स सी सेड सी यू सून अम्मा।
वो अपने, लेकिन फिर भी वो अपने आंसुओं को छिपा के, अपने दुख, जो उनका दर्द था, जो उनको डर था अपनी माँ को खोने को, उन सभी को छिपा के एक मुस्कुराहट के साथ वो कहती हैं सी यू सून अम्मा, कि मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। उनको वो एक दिलासा देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी माँ की बहुत ज्यादा सपोर्ट, मतलब एक सपोर्टर भी थी, और बहुत कम टाइम उन्होंने बिताया भी था कमला दास ने। आप कमला दास की बायोग्राफी पढ़ोगे आगे जाके तो आपको ये चीजें पता चलेंगी। तो वो क्या कहते हैं, सी यू सून अम्मा। ये आप लोग का हो गया सेंट्रल आइडिया। 4 नंबर का आता है, अगर आप लिख देते होगे इसको तो 4 तो मिल ही जाएंगे, नहीं 4 तो 3 मिलने ही है, पर थोड़ा राइटिंग और क्लीनली और थोड़ा ध्यान रखिएगा साफ सुथरा का, तो एग्जामिनर नंबर दे देगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।